अब हम जो है गरीबी के कारण के बाद अब देखते हैं कि भारत में गरीबी का एस्टिमेशन, गरीबी का आकलन कैसे किया जाता है, गरीबी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये भी देखते हैं कि भारत में गरीबी को किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, कैसे एस्टिमेशन किया जाता है। तो गरीबी का आकलन देखते हैं। गरीबी का आकलन, गरीबी का आकलन कहां, भारत में। तो कैसे एस्टिमेशंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो देखो कैसे किया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है जैसे जो सबसे आजादी से पहले देखेंगे और आजादी के बाद देखेंगे कैसे गरीबी का आकलन किया गया। तो पहले अगर देखते हैं, आजादी के बाद ही देखते हैं, पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, यानी कि आजादी के बाद, यानी कि 1947 में आजादी मिली, उसके बाद देखें तो भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। तो नीति पहले योजना आयोग था, योजना आयोग था, जो वर्तमान में जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग का एक टास्क फोर्स है। नीति वर्तमान में कंडीशन के वर्तमान में मतलब अभी जो है, अब वर्तमान में अभी जो करंट जो है, मतलब गरीबी का आकलन करंट सिचुएशन में अभी वर्तमान में कैसे किया जाता है। तो नीति आयोग, जो नीति आयोग है, नीति आयोग का एक टास्क फोर्स है। नीति आयोग का क्या है, एक टास्क, नीति आयोग टास्क फोर्स है, उसके द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है। अब गरीबी का आकलन किया जाता है तो गरीबी के नीति आयोग गरीबी के आकलन को लेकर जो है, नीति आयोग के सदस्य नहीं जाते, नीति आयोग का टास्क फोर्स नहीं जाता है, बल्कि गरीबी का आकलन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एनएसएसओ जो है गरीबी को लेकर डेटा कलेक्शन का काम करता है। डेटा कलेक्शन का काम करता है, डेटा कलेक्शन एजेंसी है, डेटा कलेक्शन एजेंसी का काम करता है कौन, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये काम करता है गरीबी के लेकर डेटा जारी करने। अब ये क्या करता है, गरीबी से रिलेटेड, जो पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा कलेक्शन, यानी कि जो डेटा का संग्रह करने का प्रयास करता है। तो ये कुछ प्रकार के डेटा संग्रह करता है। तो नीति आयोग तो जाता नहीं है, नीति आयोग एनएसएसओ का इससे हेल्प लेता है। अभी जो रिसेंटली एनएसएसओ का जो है 2019 में सीएसओ में मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया है। अब इसमें क्या है, ये कुछ मेथड्स को यूज करता है। तो मेथड को यूज करता है, वो 3 प्रकार की मेथड को यूज करता है। जैसे पहली है यूआरपी, और दूसरी जो मेथड है एमआरपी, और तीसरी जो है मेथड है एमआरपी, एमआरपी। तो ये भी समझेंगे कि ये फॉर्मूले हैं, मेथड्स हैं, वो कौन कौन, ये जो है जो है एनएसएस जब डेटा कलेक्ट करता, सर्वे करता है, जो लोगों से घर घर जाता है, हाउस होल्ड है या घर घर जाता है, तो व्यक्ति से पूछता है, सवाल पूछता है, सर्वे करता है, क्वेश्चनायर प्रश्नावली के माध्यम से सर्वे करता है और पूछता है कि आप कितना उपभोग करते हैं, कितना व्यय करते हैं, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, किन वस्तुओं पर कितना है, ऐसे पूछता, सर्वे करता है घर घर जाकर। इस तरह की सर्वे ऐसे किया जाता है, वो हम विस्तार से इनको समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे योजना आयोग पहले करता था, अब ये योजना आयोग तो नहीं रहा, उसका नाम चेंज कर दे, नीति आयोग बन गया। अब देखते हैं कि भारत में बिलो पॉवर्टी जो है पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या है, और इस तरीके से ये भी समझेंगे कि ये क्या है, इसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट। पॉवर्टी बास्केट यानी कि टोकरी, ठीक है, टोकरी क्या है। और देखते हैं हेड काउंट रेशियो या मेथड, ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर हम विस्तार से पूरी समितियों का जो है समितियां, आजादी से पहले की, आजादी से पूर्व, आजादी के बाद। आजादी के बाद जैसे
सबसे पहले जो समिति बनी थी 1965 में नीति आयोग का विशेषज्ञ समूह था, वो एक थिंक टैंक है। फिर 1971 में जो है 1971 में दांडेकर एवं रथ समिति बनी थी, वो भी कहीं ना कहीं एक उसने भी गरीबी का एक तरीके आकलन किया गया। फिर जो है एक 1979 यानी 1980 में 1980 के आसपास एक अलग समिति बनी थी, अलग समिति वो बनी थी। फिर 1993 में लकड़ावाला कमेटी बनी थी, उसने भी गरीबी का आकलन किया गया, गरीबी को निर्धारण करने के लिए एक बीपीएल रेखा का निर्धारण किया गया। फिर 2019 में सुरेश एस तेंदुलकर यानी सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी गई। फिर 2014 में यानी कि 2014 में एक रंग राजन कमेटी वो भी बनी, उसकी सिफारिशों को थोड़ा सिफारिशों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आजादी के बाद अभी मैं बोल रहा था, आजादी से पहले दादाभाई नौरोजी ने इस तरीके से बात की गई थी, सबसे पहले गरीबी के आकलन की। अब हम एक एक से इनको समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या है। सबसे पहले अब समझते हैं हम कि ये पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या है। तो भारत में मतलब इसको समझने से पहले ये समझा कि गरीबी का आकलन कौन करता है। तो योजना आयोग करता था पहले, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो आपका नीति आयोग का एक टास्क फोर्स करता है, किसकी हेल्प से करता है, NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये डेटा कलेक्शन का काम करता है, डोर टू डोर घर घर जाते हैं, सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं, उसमें ये मेथड्स को अपनाता है, URP, MRP और MMRP, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम पहले पॉवर्टी लाइन बास्केट इसको समझने का प्रयास करते हैं, यानी टोकरी। मतलब इसका अर्थ यह है कि मानव जीवन के लिए जो बुनियादी सुविधा हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी जो टोकरी है, एक ऐसी टोकरी है, गरीबी रेखा की टोकरी है, गरीबी रेखा की टोकरी है। यानी कि गरीबी रेखा की टोकरी को हम कह सकते हैं कि जो मानव जीवन के लिए जरूरत की चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, ये सब चीजों की जब आवश्यक इन वस्तुओं की सूची है, एक वस्तु सेवाओं की जो है क्या टोकरी है, इसी को क्या बोलते हैं, ये टोकरी को ये क्या बोलते हैं, वस्तु सेवाओं की टोकरी को क्या बोलते हैं, PLV यानी कि पॉवर्टी लाइन बास्केट के नाम से जानते हैं। इसमें एक सेट ऑफ समुच्चय, मतलब एक ऐसी टोकरी है जिसमें मानव के जीवन के लिए जो बुनियादी सुविधाएं इस टोकरी में रखी जाती हैं। अगर वो इन सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है तो BPL रेखा से ऊपर चले जाते हैं, नहीं प्राप्त कर पाता है टोकरी के ये टोकरी में जो सुविधा रखी हैं, वस्तु रखी हैं, सेवाएं रखी हैं, अगर उनको प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो ब्लू पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जो देखते हैं PLV के बाद जो है हेड काउंट रेशियो क्या है। भारत में जो गरीबी का आकलन किया जाता है वो हेड काउंट मेथड का यूज किया जाता है। तो हेड काउंट रेशियो क्या है, भारत में यही पॉपुलर है गरीबी के आकलन को लेकर। तो देखो, हेड काउंट रेशियो का मतलब जो है कि अगर कुल पॉपुलेशन में, कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या में, टोटल पॉपुलेशन में BPL रेखा के अंतर्गत रहने वाले, BPL रेखा यानी कि ब्लू पॉवर्टी लाइन रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या, खत्म। ये है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या है, इसमें भारत में कौन सी मेथड यूज की जाती है, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो मेथड गरीबी के आकलन को लेकर हेड काउंट रेशियो, यानी भारत में जितने गरीब लोग हैं उनको, उनकी संख्या का निर्धारण करने के लिए, उनकी संख्या को पता लगाने के लिए कौन सी मेथड का यूज किया जाता है, हेड काउंट रेशियो मेथड का। लेकिन वो रेशियो क्या है, हेड काउंट रेशियो क्या है, कुल जनसंख्या का, देश की कुल जनसंख्या 132 करोड़ जनसंख्या, उस जनसंख्या को जो है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमें हेड काउंट रेशियो पता चल जाता है। तो हेड काउंट रेशियो क्लियर हो गया। अब जो है हमने कहा कि गरीबी का आकलन जो है नीति आयोग का एक टास्क फोर्स करता है, और उसकी हेल्प किसकी हेल्प लेता है, डेटा कलेक्शन का काम कौन करता है, एक नीति आयोग का एक क्या है, टास्क फोर्स। अब ये टास्क फोर्स और नीति आयोग के सदस्य या टास्क फोर्स तो डेटा कलेक्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, तो किसकी हेल्प लेते हैं, किससे कहते हैं, NSSO करते हैं। ये भारत का सांख्यिकी जो मंत्रालय है
उसके अधीन एक विभाग है और इसका मर्ज 2019 में रिसेंटली अभी हाल ही में 2 साल पहले या 3 साल पहले इसका विलय जो है मर्ज इसको जो है CSO में पुनः कर दिया गया है। पहले अलग अलग होते थे। तो ये 3 मेथड यूज करता है। देखो ये गरीबी का आकलन से समझने से पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है, जैसे वर्ल्ड बैंक जो है ना, एशियन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक, ये जो गरीबी का निर्धारण क्या करते हैं, यानी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी का निर्धारण कैसे करते हैं ये, तो गरीबी का निर्धारण आय के आधार पर करते हैं, लोगों की इनकम के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? इनकम के आधार पर करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं किसके आधार पर करते हैं? लोगों की इनकम के आधार पर करते हैं। तो इसने ये कहा गया, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा गया IPL यानी कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन वो होगी कि अगर कोई व्यक्ति 1.90 डॉलर पर डे से कम कमाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1.90 यानी कि 1.90 डॉलर एक दिन में उतनी उसकी $1 से यानी कि लगभग $2 से भी कम आमदनी है, तो वो व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीब माना जाएगा। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या कहता है? $1.25। तो ये कहता पर डे, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये मानना है कि कोई व्यक्ति गरीब कब होगा, कोई व्यक्ति निर्धन कब होगा वैश्विक स्तर पर, अगर उस व्यक्ति की एक दिन की इनकम, एक दिन का आमदनी, एक दिन की इनकम जो है 1.25 डॉलर से कम है, यानी कि वो लगभग जो है $1.25 डॉलर कमाता है। तो अब इसको अपन $2 माने, इसको अपन इंडिया में रुपीज में करें तो $2 इसको मानेंगे हम। तो $2 को मानेंगे तो $2 मतलब $1 बराबर कितना होता है? $1 बराबर होता है 70 रुपीज। तो 2 मतलब 70 गुणा 2 तो 7 दूनी 14, ₹140 इंडिया रुपीज में कन्वर्ट करें तो भारत में मतलब अगर पूरी दुनिया में 140 कोई व्यक्ति ₹140 से कम जो पैसा कमाता है वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे भी इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया 1.90 जो उससे कम आमदनी है एक दिन की एक व्यक्ति की, तो वो ब्लू इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन ये एक वर्ल्ड बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है गरीबी का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं? आय के आधार पर, लोगों की इनकम के आधार पर करते हैं। लेकिन भारत में इनकम के आधार पर नहीं होता। भारत में नीति आयोग जो गरीबी का निर्धारण करता है, कई कमेटियों ने गरीबी का निर्धारण करने के लिए अलग अलग पैमाने बनाए। जैसे किसी ने कंजम्पशन बे एक्सपेंडिचर यानी उपभोग बे पर, यानी कि भारत में बहुत सारी समितियां बनी, बहुत सारी कमिटीज बनी और योजना आयोग जो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, गरीबों के निर्धनों की संख्या का निर्धारण करता है। भारत में इस तरीके के हेड काउंट रेशियो से गरीबी का अनुपात निकाला जाता है। तो क्या करते हैं वो लोग जो है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है उपभोग व्यय, यानी कि जो हम व्यय करते हैं, एक परिवार एक व्यक्ति या उपभोग जो करता है उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर, ना कि इनकम पर नहीं, उपभोग व्यय पर करते हैं, निर्धारण करते हैं। जैसे समझते हैं भारत में BPL रेखा यानी कि गरीबी रेखा का निर्धारण किस पे किया जाता है? आय पर, लोगों की इनकम पर नहीं, प्रत्येक दिन की इनकम पर नहीं। ये तो वर्ल्ड बैंक करती है और एशियन डेवलपमेंट बैंक करती है। लेकिन भारत में क्या